तहसील ब्लॉक सैदाबाद और गांव जालापुर में आया हूं। रोजगार सेवक में जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, अधिकारी लोग क्या करते हैं इसमें और कितनी भ्रष्टाचार है, वो सारी चीजें बताएंगे। क्या प्रॉब्लम आता है, क्या समस्याएं आती है, क्या रोजगार सेवक की जिम्मेदारियां हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। मैं आपके गांव में आया। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। बस ये परिचय। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? क्वालिफिकेशन हमने ग्रेजुएशन कर रखा है और हमने सन 2008 से अराउंड रोजगार सेवा। जिम्मेदारियां क्या होती है? ये हर गांव की समस्या है कि वो उनको पता नहीं होता है, जो गांव के लोग होते हैं, कि हमें ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है। ये तो आपकी जो जिम्मेदारी है रोजगार सेवक का, क्या जिम्मेदारी है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि लोगों को पता नहीं होता सच में कि हमें जाना कहाँ है, काम किससे मांगना है। जो कि रोजगार सेवक का सबसे मूलभूत काम है गांव में रोजगार पैदा करना। उन लोगों का जो काम करने में असहाय है और उनको लेकर गांव का कुछ विकास किया जाए। आज देखिए, अगर कहीं भी विकास का मामला है तो 100 में करीबन 70% आपका विकास जो है नरेगा के तहत हो रहा है। चाहे वो सड़कें बनना हो, या तालाब बनना हो, या पोखर नाले, कोई विकास हो रहा है, मतलब इसमें कॉलोनी तकायत जो ही ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। तो इसमें मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है और मनरेगा का मेन लक्ष्य है रोजगार पैदा करना, लोगों को रोजगार जी। जो काम करने वाले हैं मनरेगा में मजदूर, उनका दिहाड़ी कितना बनता है? जब वो काम करते हैं तभी दिहाड़ी बनता है कि उनका परमानेंट दिहाड़ी मिलता है? देखिए, वो आपकी तरह और हमारे तरह तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे तो उनका पैसा मिलेगा। हम लोग भी काम करते हैं तभी पैसा मिलता है, ठीक। उनका भी यही चीज़ है कि उनका दिहाड़ी सेट है, मतलब दिन का एक मजदूरी निश्चित किया गया है कि उस हिसाब से उनकी दिहाड़ी मिलती है। क्या लगभग अभी 213 रुपये है और ये बहुत ही कम है। इससे उनका घर वगैरह चलना मुश्किल होता है। महंगाई इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, महंगाई इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है और 213 रुपया सरकारी आंकड़ा है, 213 रुपया ही मिलता है काम करने वालों को। क्या ये जो 213 रुपया है उनके लिए काफ़ी है? काफ़ी तो नहीं है। काफ़ी क्या, इतने में न तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, न खुद खा सकते हैं, न बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन मरता क्या न करता, बस यही बात है। जहाँ कुछ नहीं है तो हाँ 213 रुपये ही तो। देखिए, ये सरकार की मर्जी है। धरना प्रदर्शन करके जब हम अपना सैलरी नहीं बढ़ा सके तो हम उनकी कैसे बात कर सकते हैं? जी। तो ये तो सरकार को समझना चाहिए कि एक मजदूर का जितना मिल रहा है उससे उसका जीवन यापन हो सकेगा कि नहीं। रोजगार सेवक ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होता है, बहुत दबाव भी होता है। तो आपके ऊपर या और जैसे रोजगार सेवक हैं उनके ऊपर अधिकारियों पर कितना दबाव होता है? देखिए, जहाँ जिम्मेदारी होगा वहाँ दबाव भी होगा। आप किसी सेक्टर में अगर आपको जिम्मेदारी से ज़्यादा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपके काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। किस तरीके से दबाव मिलता है? दबाव सीधी सी बात है, आप लोगों का काम करवा रहे हैं, जहाँ आपके पास 40-50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक। वहाँ पर आपको ये जिम्मेदारी रहेगा कि उनका वेतन, वो जो काम कर रहे हैं उनका पैसा समय से मिल जाए, ठीक। और आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एमबी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर चीज़ का एक अलग दावा बना रहता है। जो पैसा काम करने वालों को मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है? रोजगार सेवक के माध्यम से या प्रधान के माध्यम से? ना तो रोजगार सेवक के माध्यम से मिलता है, ना तो प्रधान के माध्यम से मिलता है। वो सरकार डायरेक्ट उनके खाते में पैसा डालती है। उनका जो काम होता है वो आपका टीए आकर उसको नापते हैं इंजीनियर साहब, और उसके बाद पैसा उनके खाते में आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उन्हीं की बातों से मैंने सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या इससे आप सहमत हैं? क्या आपका विचार है इस पे? देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार हम में आप में होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता। कोई भी सेक्टर हो, चाहे पुलिस का सेक्टर हो, चाहे स्कूल में मास्टर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, रोजगार सेवक काम नहीं सही से करें, तो ये आपको हर जगह व्याप्त मिलेगा। कौन आदमी किस तरीके से काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और वैसे देखा जाए नरेगा में भ्रष्टाचार तो शायद अन्य जगह से इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ लेबरों के जरिए ही काम होता है और उनके जरिए कई सारे प्रोसेस लगा होता है। उसमें आपका इंजीनियर नापेगा तभी पैसा बनेगा। प्रधान देख रहा होता है, प्रधान आपका साथ नहीं देगा, ठीक।
इस तरीके से कई सारे विभाग बटे होने के कारण इसमें भ्रष्टाचार की संभावना सबसे कम होती है अन्य जगहों से। मनोज, आप बता सकते हैं यदि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मनरेगा और रोजगार सेवक को लेकर? देखिए क्या है कि सबसे पहले चीज़ हम निजी श्रेणी को सुधारें। हमारे मजदूरों का जो पैसा है वो टाइम से मिले। कई बार होता है कि महीने 2 महीने लग जाते हैं, तो वो टाइम से मिले और संभव हो तो उनका जो दिहाड़ी है वो बढ़ जाए। अगर उनका दिहाड़ी बढ़ रहा है, साथ साथ हम लोग का भी ऐसा है कि 10-7 हज़ार में कुछ समझ नहीं आता, 7 हज़ार में बच्चों को पढ़ाए या खुद बाइक का खर्च हो, कहाँ से निकले कुछ समझ नहीं आता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर निम्न श्रेणी का है तो उसके भी बच्चे वगैरह हैं, तो कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा, कम से कम भरण पोषण के लिए उतना पैसा दे सके।